Class 10th Chapter 1 Real Number Exercise 1.4 Question number 2. Write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन था मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। मीन्स उन टर्मिनेटिंग वालों को सॉल्व करके लिखना है कि वो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो कहाँ तक टर्मिनेट होगा या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करने पर क्या आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो या तो हम इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लें, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड करके सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम जो इसका डिनोमिनेटर है इसको कम्प्लीटली 1000 या 10,000 या जितना भी होगा 1 ज़ीरोज़ की फॉर्म में, यानी 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। और उसके बाद जो ऊपर आएगा उसको वहाँ से डेसिमल, नीचे से ज़ीरोज़ हटा देंगे, ऊपर डेसिमल में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसके फैक्टर्स करे थे, तो क्या थे इसके फैक्टर्स? 13 × 5 की पावर 5 की पावर, अगर हम 3125 को के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? 5 की पावर 5। अब इसमें 5 की पावर 5 है, बट हमें नीचे 10 के लिए क्या चाहिए होता है? अगर एक 5 है तो एक 5 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 हो जाए? तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर एक 5 है। और अगर 5 × 5 यानी 5 स्क्वायर 25 है, तो हम उसमें क्या 2 की पावर 2 से तो या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 5 है, तो हमें 2 की पावर 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन मैथ्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप एक नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम 13 को या इस नंबर को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 5। तो क्या होगा? 13 की में मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 13 × 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे 32 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 × 2 है तो इसको 10 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, अगर हम 13 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे कितना आएगा? 416, और 5 की पावर 10 की पावर 5 को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। तो कितने, अगर हम इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन में इसको चेंज करना चाहें तो हमें कितने राइट साइड से कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना होगा? 5 ज़ीरोज़ है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं। यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं तो मीन्स हम 5 ज़ीरोज़ के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17/8। तो अगर हम 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसमें हमें नीचे 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है हमारे पास। तो अगर हम 5 की पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नीचे सारे 10s आ जाएंगे। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया नंबर को बाई 5 की पावर 3। 17 × 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो 17 × 5 की पावर 3 करेंगे हम 125 हो जाएगा, एंड 5 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10, और इसकी पावर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। एक्सपेंड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 2125 आ जाएगा, और 10 की पावर 3 को एक्सपेंड करके लिख दिया हमने तो 1000 आ जाएगा। अब हम इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है हमारे पास उसमें 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल
पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.125 यानी 2.125। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। इसमें क्या था, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों को सॉल्व करना है, नॉन टर्मिनेटिंग वालों को सॉल्व नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेंज कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और 2 की पावर और 5 की पावर को सेम करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। मीन्स 5 की पावर अगर 4 नीचे और होती तो क्या होता, नीचे 10 बन जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। तो कितना हो जाएगा ऊपर, 15 इंटू 5 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे आएगा 625 अपॉन, और ये हमें इससे हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर भी 6 है। मल्टीप्लिकेशन करने पे जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर 2 ये है और 5 की पावर 4 ये है, तो कितनी होगी, 5 की पावर 6 हो जाएगी। 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक्सपेंड करके हमने इसको लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 की 625 से, हमारे पास आएगा 9375, और 10 की पावर 6 को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। अब इसमें 6 डिजिट्स के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड से हम डेसिमल पुट कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक सॉल्व नहीं होगा, ये भी हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो पावर्स हैं वो 7 की उसमें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसमें भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें तो फैक्टर्स खुद से गिवन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 हमारे पास आ जाएगा। मीन्स वो हमें उससे हमें 10 मिल जाएगा, 10 की पावर्स में मिल जाएगा नंबर। तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई हम 23 में करेंगे, कितना होगा, 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 5। 23 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 115, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, 10 की पावर 3। एक्सपेंड कर देते हैं, 115 डिवाइडेड बाय 1000, और हमें अब क्या है, 1000 है, मीन्स 3 जीरोज है, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल पुट कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 0.115। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कैसा था, एक एक्सपेंशन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन था। नॉन टर्मिनेटिंग था तो इसलिए हमें इसको भी सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/15। अगर 6/15 को हम सॉल्व करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2/5। अब इसमें क्या करना है, हमें जो नंबर गिवन है 5 उसको डिवाइड करना है 2 से। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना होगा इस नंबर को। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू 10 और आंसर हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। 35/50 है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 7/10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर जो है वो 5 से कट हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर है दोनों में 5, तो 5 सॉल्व करके इसमें हमारे पास 7/10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिख देते हैं हम 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन 77/210, और ये भी एक कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन था, तो इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो ये नंबर गिवन है हमें इसमें ये बताना है कि ये रियल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होगा या फिर रेशनल नंबर होगा या फिर नहीं होगा। तो यानी फर्स्ट चीज़ तो हमें ये बतानी है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सेकंड थिंग हमें ये बतानी है कि अगर ये रेशनल है तो रेशनल कौन सा वाला है। रेशनल भी दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो सिंपल है, टर्मिनेटिंग अगर होगा तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या होंगे, हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बताना है ना। क्योंकि फैक्टर्स बताना है मीन्स डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बताना है। तो अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, सिर्फ 2 और 5 हों, चाहे कितने भी 2 हों या है कितने भी 5 हों, अगर 2 और 5 होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं 2 और 5 के अलावा कुछ और होंगे, 7, 3 या और भी कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होंगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 2 और 5 होंगे सिर्फ तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये कैसा एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। हम इसको देखकर बता सकते हैं क्योंकि क्या है, जो डेसिमल के बाद 9 डिजिट के बाद क्या है, जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 5 होंगे। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, 2 और 5 होते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 एंड 5 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें जो हमें नंबर दिखाई दे रहा है वो किस तरह का है, वो एक इरेशनल नंबर है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रेशनल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, बट इसमें क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0 1 2, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 2 5 टाइम्स 0 1 2 6 टाइम्स 0, ऐसे ही सीरीज बढ़ती चली जाएगी। और हमें डॉट डॉट में दिखा रहा है कि ये सीरीज अभी ख़त्म नहीं हो रही है। जबकि जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं उसमें क्या होता है, डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद जाकर डिजिट खत्म हो जाती है, मीन्स नंबर्स खत्म हो जाते हैं, है ना। और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते थे उसमें क्या होता था, उसमें बार लगा हुआ होता था, बार की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789 बार। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको नंबर को आगे लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्लियर, और रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं, उनमें ऊपर बार लगा हुआ होता है। तो ये 43.123456789 है। तो इसके बाद अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखें नंबर को तो इसका मतलब क्या है, 43.123456789, फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 9 1 2 9, ये अगेन आता रहेगा। मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसके जो फैक्टर्स होंगे नॉन टर्मिनेटिंग वाले के कैसे होते हैं कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होंगे। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q हैज़ फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5, यानी 2 और 5 के अलावा भी इसके कुछ और फैक्टर्स होंगे।